गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं भूफलचारुभक्षणं मामूलं विनाशिकारिवं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री बुद्धि श्रीदाय श्री महागणाधिपतये नमो नमस्ते भगवान श्री गणेशाम्बिकां गौरवध्यानं समर्पयामि। जय गणेश गिरिजासन मंगल मूल सुजान गणेश मोहन करते विनय देव भय प्रधान श्री गिरिजापति चरण मठ श्री नायक अयोध्यादास तुम संपर हो सहाय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश महागणाधिपतये नमो नमस्ते भगवान श्री गणेशाम्बिकां गौरवध्यानं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले श्री वृंदावन की बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसी से मैं आश्चर्य और चकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताएं। नारद जी ने कहा, साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण ज्ञान दृष्टि तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो। यह तरुण कलयुग, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सस्ता और दुष्ट कर्म में लगकर आघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वही सत्य पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी प्रत्युष शेष जी के लिए भार स्वरूप होती है जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं है, नहीं रह गई है। और यह इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से
अपेक्षित होकर तुम हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तारुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्त सर्वस्व नित्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इसका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख भगवत स्पर्श जनित नित्य आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्त ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलियुग को क्यों रहने दिया? इस के आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने मेरा उन्हें मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। बोले श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा, बोले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणकारी मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलियुग आ गया। दिग्विजय के बाधा समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलियुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भरमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलियुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भात मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलियुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रविष्ट होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकाला गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को
भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नरकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और घृणा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकाला गया। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से अध्ययन योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्त साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संपदा या अनुसार प्राप्त हुए विशुद्धता सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। बोले श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्री आज ज्ञानंद की जय। जय